हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्चिदास्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी स्टोरी है एक प्रेम कथा का निष्पा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आ रही हो और आप लोग कैसे हैं जरूर कमेंट में बताना मत भूलना। तो दोस्तों, स्टोरी को देरी ना करते हुए तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो पूरी स्किप बिल्कुल मत करना स्टोरी को। शंकर और उसके साथ आए शब अभी झांसी के कोर्ट के पास ही घूम रहे थे। गंगा, मुरली और एक गार्ड अंदर गए हुए थे। गौरी घूमते हुए जैसे वापस कोर्ट के एंट्रेंस गेट पर आई तो देखा सामने एक टैक्सी से कुछ लोग उतरे और उन्हें देखकर वो बोली, मामा जी, मामी, राधिका, पिंकी, सब यहाँ, और वो भी कोर्ट में क्यों आए हैं? सब ऐसा ऐसा क्या हो गया है? सब रमेश जी की नजर सामने पर खड़ी हुई गौरी पर गई तो इतने दिनों के बाद गौरी को देख वो खुश होकर उसके पास आए और बोले, गौरी बिटिया कैसन हो? वो उसके सर पर हाथ रख दिया तो वो थोड़ा भावुक हो गए। यहाँ गौरी के भी आंखों में गंगा जमुना बहने शुरू हो गए थे। मामा जी के पैर छू कर बोली, आप कैसे हैं मामा जी? रमेश जी बोला, हमका माफी दे दे, और हाथ जोड़ लिए तो गौरी ने उनके हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो और आप माफी क्यों मांग रहे हो? जो हुआ वो सब उस वक्त बस हालात ही ऐसी है बन गई थी कि सब कुछ ऐसा हो गया। शंकर पप्पू और लालन के साथ दूर खड़े कुछ बातें कर रहा था और उसकी नजर गौरी पर गई तो उसे किसी अनजान आदमी से बातें करते हुए देखा तो उसके बाहें सिकुड़ गई और वो उन दोनों से बोला, अबे ये बुढ़ाऊ कौन है बे जो इलाने गौरी से बतिया रहा है? और वो लोग दोनों ऐसा रो रहे हैं मानो प्रयागराज के कुंभ के मेले में घूम के गए हों। लालन ने गौर से देखा तो बोला, इनको कहीं तो देखा है, कहाँ कहाँ? याद आया, अरे ये तो भाभी के मामा जी हैं। शंकर उसे देख कर बोला, कहाँ पर? यहाँ क्या कर रहे हैं? चल चक्कर क्या है, देखते हैं मजरा क्या है। और वो सब गौरी के पास आ गए और वो भी गौरी ने रमेश जी से परिचित करवाते हुए बोली, शंकर जी ये हमारे मामा जी और मामा जी हमारे पति शंकर मिश्र। रमेश शंकर को घूरने लगा और शंकर भी रमेश जी को घूर कर मन में बोला, साला साला ये का माजरा है? ये बुढ़वा ऐसे काहे घूर रहा है? अगर ये यहाँ गौरी को लेने आया है ना तो इसको मिलेंगे लाते हूँ। मुख्य बुढ़वा याद रखियो, गौरी बस शंकर की है और शंकर की ही रहेगी। तभी रमेश जी शंकर के कंधे पर हाथ रख कर तो शंकर अपने होश में आया तो रमेश जी उसे बोले, बेटा आपका बहुत धन्यवाद कि हमारी बिटिया को इतना मान दिया, उससे शादी किया और उसका ख्याल भी रखा। वो भी सुशीलवा ने तो कोनो कसर नहीं छोड़ा था। उस वक्त हालत कुछ ऐसा हुआ हमका जब सच मालूम हो चला तब गौरी का कोई ठिकाना नहीं था। इसका तो फोन भी घर में नहीं रह गया था और वहाँ जब बैंक से कॉल आया तो हमें पता चला कि गौरी ने अपने माँ के गहने गिरवी रख कर वो सुशील को बेच दिए थे। शंकर बड़े आराम से बोला, छोड़िए बातों को, अब ये बातें करने से क्या मतलब है? गौरी हंसते खेलते खेलते अपनी बहन राधा से मिल रही थी। राधा ने तो उसे कस कर गले लगाकर रो पड़ी थी। गौरी उसके सर को सहलाते हुए बोली, बस कर राधू, कितना रोएगी? देख हम ठीक हैं, चल आ जा, हम तुम्हें सबसे मिलवाते हैं। और उसे लेकर सबके बीच आने लगी तो राधा शंकर को देख गौरी के कान में धीरे से बोली, दीदी क्या ये आपके पति हैं? वाह, राम मिलाए जोड़ी है, मस्त हैंडसम और रोबदार लग रहे हैं। कतई जर गौरी शंकर की इतनी तारीफ सुनकर राधा से बोली, बस तारीफ भी करनी है या मिलना भी है? राधा तो उछलते हुए शंकर के सामने आई, बोली वह अपना दया हाथ आगे कर बोली, हेलो जीजा जी, हम है राधिका पांडे, गौरी जी ये जीजी की बहन है। शंकर ने भी अपना हाथ आगे आके कर बोला, बड़े जल्दी से मिलना हुआ साली साहिबा, हम हैं शंकर मिश्रा। राधिका उसके गले बगल में खड़े लालन और पप्पू को देख उन्हें ताना ताना देते हुए बोले, कहाँ है अब आपके भाइयों को इतनी जल्दी थी कि हमारी दी को सीधा उठा कर ले गए? उन दोनों को देखकर हम सही कह रहे हैं ना? वो दोनों जेब गए और बेचारे नजरें नीचे कर लिए और गौरी को देखने लगे तो गौरी ने भी राधा को मीठी डांट लगाई और बस राधा राधा बहुत
हुआ मजाक, अब जाओ मामा जी के साथ, मामा जी को देर हो रही है। रमेश जी गौरी को देखकर बोले, अरे गौरी बेटी, हम तो तुम्हारे लाने आए थे। और सारा किस्सा बताया तो शंकर भी थोड़ा हैरान हो गया। मन में सोचा, अरे ये तो वही जमीन है, लाने गंगा तो आया। शांति देवी जी ने गौरी को नहीं देखा था। वो पिंकी कल को लेकर आगे चली गई थी। उन्हें बड़ी जल्दी से कैसे भी कर वो जमीन अपने नाम करवानी थी। जैसे ही गौरी सबके साथ अंदर गई, वहां गौरी को देख शांति देवी की हवा उड़ गई और वो भौचक्की सी गौरी को देख रही थी। यहाँ क्या कर रही है? उसके पास आकर बोली, कैसे हो गौरी, आ गई हमें खुशियों की नजर लगाने? इतने दिनों तो आई नहीं, हम मुड़कर देखने कहाँ चली गई थी? और बाप की जमीन लेने आ गई। हम क्या करें, हमारे घर तो तुम्हारा बाप तुम्हें तुम्हारी माँ को छोड़कर चला गया। ऊका भर पाई कौन देगा? ये जमीन तो हम ही लेंगे, तुम नहीं समझी? गौरी के साथ वहाँ सब जो भी था, उन सब शांति की ऐसे बोलना बुरा लगा। और शंकर तो उन्हें गुस्से से घूर रहा था और कुछ बोलता कि रमेश जी ने अपनी पत्नी से कह कह कहलाने हर जगह तमाचा का काहे कर रही है शांति देवी जैसन? हमें यही मार्केट में देखे इको ले आए और सही बोले तो ये जमीन तो गौरी के पापा आनंद शर्मा का ही है। और का तुम जानती हो का हुआ जीजा के साथ? बस मरने से पहले ये जमीन बिटिया के नाम कर गए। इतना हक भी नहीं है क्या गौरी का? शांति देवी भी जर जर बनते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, आपको तो सब दिखता ही नहीं। महंगी साड़ी, महंगे जूते और ये गले में हार देख रहे हो, बहुत अच्छी है तुम्हारी भांजी, पर हमरा का आप काहे भूल रहे हो? दो दो बेटियां हैं, उनका ही तो कांड कर निकल गई और जिंदगी सुधार ली। और हमारी बिटिया तभी वहाँ वकील और गंगा बाहर आए ये देखने। दूसरी पार्टी गवाह क्यों नहीं आई? और वहाँ गंगा गौरी के मामा जी को देख हैरान होकर पास खड़े लालन से पूछा, क्या हो रहा है भाई? और भाभी के मामा काहे आए हैं? लालन ने उसे सब कुछ शॉर्टकट में बताया। गंगा वकील से बोला, वकील बाबू, ये जमीन के मालिक बेटी आ गई है, वो रही गौरी, आप उनके मिल कर सारी कागजात काम देख लेना। वकील फिर गौरी के पास आया और बोला, मामा आप अंदर चलकर पेपर्स पर साइन कर देना और जमीन आपका हो जाएगा। गौरी जो कब से खड़ी है सबकी बातें सुन रही थी, नजर शंकर को देखी तो शंकर उसे देख समझ गया कि वो क्या बोलना चाहती हैं। हाँ मैं सर हिलाया तो गौरी बोली, वकील सर, हम ये पेपर हमारी बहनों के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? रमेश जी हैरान होकर बोले, ये का कर रही हो बेटी? तो तुम्हारे पापा का है जिस पर तुम्हारा हक पहले है। गौरी बोली, मामा जी चाहे हम रखे या हमारी बहनें एक ही बात है। और रही बात हमारे पापा की अमानत से, हम बस मुट्ठी भर उस जमीन की मिट्टी लेना चाहेंगे। मामी जी ने उतना तो हक रख सकते हैं ना? शांति देवी जी का तो जुबान पर ताला लग चुका था। अपने सर को झुकाए खड़ी हुई थी। शंकर ने गौरी का साथ देते हुए उसके कंधे पर हाथ रख बोला, ये तो तय रहा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वकील बाबू आप जाओ, कागज तैयार को गौरी साइन कर देगी। वकील अपने केबिन पर चला गया और अपने काम करने लगा। गौरी ने गंगा को देख और आप उसके पास आकर बोली, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? गंगा भैया, हमने कहीं आपके साथ गलत तो नहीं किया? गंगा गौरी को देखकर बोला, नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही है? वो आपके पापा जी की जमीन थी, हमारे पापा को तो बस देखभाल कर रहे थे वो। और आपके पापा, वो कहते-कहते रुका, आगे बोला, बस उस दिन हमारे पापा उस ज़मीन को अपने नाम करना चाहते थे। उनके देहांत के बाद ये सब आपके सामने है। हम काहे दोनों कोनो दिक्कतें होगी? बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रमेश जी को ये देख बड़ा ताज्जुब लगा कि कुछ ना ही बोले। कुछ देर में कोई लड़का और लड़की के झगड़े की आवाज़ आई तो सब उस ओर देखने लगे। मुरली और राधा थे, दोनों एक दूसरे का
बाल खींच रहे थे। ये देख सब दौड़े हुए उन दो लोगों के पास आए और दोनों को छुड़ाने लगे। गौरी ने मुरली से कहा, मुरली भैया छोड़े उसे, हमारी बहन है। उधर गंगा मुरली को समझा रहा था, क्या हुआ बे, काहे छुट्टे साड़ की तरह लड़ रहे हो। मुरली गुस्से से राधा को देखकर बोला, ये लड़की माफ करना भाभी, पर आपकी बहन नंबर की सरफिरी शायद है। आप अपने कपड़े की इशारा कर कर बोला, का देखो इस पागल ने क्या किया। राधा वो उस पर फिर से चढ़ते हुए बोली, क्या किया मैंने, समझ सरफिरी पागल हूँ, तुमने मुझे पागल बोला। तो लालन ने पप्पू से बोला, लगता है शंकर भाई की किस्मत माँ सब पुष्पा करेक्टर आए हैं। पप्पू उसे अजीब नजरों से देखा और आंखें चुराते हुए पूछा, मतलब। लालन बोला, अबे वो आलू अर्जुन तो नई पिक्चर का डायलॉग नहीं सुना, पुष्पा नाम सुनकर फ्लोर समझे का फायर है, फायर। उसी तलिया पहले भाभी और उनकी बहन दोनों कैसे आग हैं, आग। तो मुरली ने राधा की बातें सुन बोला, अगर तुम लगाई तो हम भी काम नहीं है समझी, हम लड़की वड़की नहीं देखते, हम भी देंगे दो कान के नीचे, अकड़ दिन निकल जाएगी। आई बड़ी हमरे लगाने वाली। शंकर ने मुरली को रोकते हुए बोला, क्या बताओगे, क्या हुआ। मुरली ने बताया, हम यहाँ फोन में बतिया रहे थे, उसमें ये आकर यहाँ कीचड़ के पानी में चपक चपक कर दौड़ रही थी और सारा कीचड़ हमारी कमीज पर आ गिरा। हम इन्हें सलीके से बोल रहे हैं कि ये क्या किया, तो ये भड़क गए, पूरा कीचड़ की हम पर ही फेंक कर मारा और हमने भी इन्हें सीधा कीचड़ में गिरा दिया। बस तब से हम ये उलझ रही है। मुरली की बात सुनकर एक पल खामोश खड़े रहे और फिर सब पेट को पकड़ कर हंसने लगे। मुरली राधा की शिकायत करते हुए जैसे सबसे कहा तो सब लोग हंस कर लोटपोट होने लगे। राधा का चुप रहने वाली नहीं थी, उसने कहा, हाँ तो इनको कोई जगह मिली कहाँ है, यहाँ कीचड़ में गिरा दिया। तो उंगली दिखाते हुए बोली, देखने में तुम बॉस जैसे लंबू हैं, बांस जैसे लंबू है, अकल अकल घुटने में है, बांस की नली कहीं है कहीं नहीं है। गौरी ने अपना सिर पीट लिया और पास खड़े बबली से बोला, इसे लेकर चलो बबली, एक बार शुरू हो गई ना, इसको रोक नहीं पाना मुश्किल है। राधा ने बबली को देखी और कहा, उसे पूछी, आप कौन है और कहाँ लेकर जा रही हो। तो गौरी दीदी के साथ जाऊंगी। बबली ने बेचारगी से गौरी को देखा तो गौरी बोली, तुम रहने दो, हम ही इसे लेकर जा रहे हैं। इतना बोलकर वो उसे वॉशरूम में लेकर गई। बबली उसका बैग मंगवा ली। राधा के कपड़े खराब हो चुके थे। लोगों के जाने के बाद मुरली और राधा को अजीब नजरों से घूर रहे थे और बड़बड़ा रहा था, साला किस जंगल से इको पकड़ लेकर आए हैं, हमारा कमीज खराब कर दिया। तभी गंगा, लालन और शंकर उसके पास हंसते हुए आए। तो गंगा बोला, का बेटा कैसी लगी भाभी की बहन ना, एकदम बवाल। मुरली से खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और गुस्से से, ज्यादा ना दांत दांत मत दिखाओ बे, अभी कूट देंगे। जैसन चाय अदरक कुटती है। तो भाभी की बहन से सोच कर छोड़ दिया, वरना आज तो उसकी चुटिया उखाड़ी देते। पप्पू बोला, कुछ भी कहो, गुरु बढ़िया नाम दे दिया, नाली कहीं का। लालन ने तो अब शंकर को लपेट कर लेकर बोला, शंकर भैया उसके ससुराल वाले सभी एक नंबर है, गजब प्राणी है। शंकर से डांटते हुए बोला, बहुत हुआ, तुम ना अंट बक्के जा रहे हो बे। और गंगा, तुम जाकर देखो, वकील आज ही कागज तय बनाएगा कि अगले जन्म माँ। शंकर ने इस तरह बोलने से सब अपने अपने काम में लग गए। वहाँ पिंकी कब से वो खड़े उन सबकी मजाक मस्ती देख रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए गौरी पर गई, जो राधा के पास बातें करते हुए चली आ रही थी। वो उसे देखकर खुद में बोली, देखो तो भला क्या कैसे निकल रही है, इस को ऐसा बंदा मिला कहाँ से। हाय कितना अच्छा लग रहा है, काश उस दिन मेरा किडनैप होता। पिंकी एकदम से गौरी के सामने आई तो उसे रोकते हुए बोली, और कैसी हो गौरी। पिंकी और गौरी, हाँ हम उम्र ही थे। गौरी पिंकी को देखकर मुस्कुरा कर बोली, अरे पिंकी कहाँ थी अब तक,
हम कब से ढूंढ रहे हैं। पिंकी ने एक नजर शंकर को देखा तो थोड़ा ही दूर था और गौरी को देख बोली, और बताओ ये चमक दमक चेहरे पर निखार, और वो भी एक गुंडे से शादी करके। और सुना है शादी भी एक्सीडेंटली हुआ है। तो तुम्हारी शादी की पहली रात कैसी गई? तो उसे ताने मारते हुए बोल रही थी गौरी को उसका इस तरह पूछना बुरा लगा, तो वो सहजता से बोली, पहली बात पिंकी, तुम जिन्हें गुंडा कह रही हो शायद ही उनसे कोई अच्छा जीवन साथी मुझे मिलता है, और शादी की पहली रात तो हर रात वो हमारा निजी मामला है, और हम किसी के लिए किस लिए तुम्हें बताएं? हमें नहीं बताना है तुम्हें। इतना बोलकर वो राधा को लेकर बस के पास चली गई, और पिंकी के बातों को कहीं न कहीं आज मम्मी के तानों में उसका मन दुखी हो गया था। वो खामोशी से सड़क से आते जाती गाड़ी को देख रही थी। राधा उसे उदास देखकर पूछी थी, क्या हुआ? वो पिंकी दीदी ही है ऐसी, उसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आप अपना दिल छोटा मत करो। गौरी उसे देखकर मुस्कुरा कर बोली, नहीं राधा, हम ठीक है। वो तो तुम सबको बड़े दिनों बाद देखा ना। अच्छा बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही? राधा ने मुंह बिचका कर बोली, क्या सवाल पूछ लिया? वो जैसे चलना है वैसे चल रही हो। हंसने लगी तो गौरी ने उसका उसका कान पकड़ कर बोली, शैतान तुम तो और भी बदमाश हो गई हो, और आज जो हरकत की हो क्या? हाँ दीदी, छोड़े मेरा कान तोड़ दोगी क्या? तो वहां से मुरली और गंगा गुजरते हुए चाय की टपरी पर जा रहे थे। मुरली ने गौरी को राधा का कान पकड़ते देखा तो थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, लगता है आज किसी की सुताई बड़े तबीयत से हो रही है। भाभी हमारी तरफ से भी दो कंटाप खींच कर दो, जंगली कहीं की। राधा ने सुना तो उसकी ओर पलट कर बोली, जंगली किसे बोला है बे? तो जंगली बोला बोलौटा कहीं का। और कुछ कुछ बोलते हुए जैसे ही उसके पीछे जाने की हुए तो गौरी ने उसे रोका और बोली, अच्छा अब जाओ, देखो मामा और मामी कहाँ रह गए हैं? हमारे सर में दर्द है, हम जरा अंदर बैठ रहे हैं। राधा ने ठीक है कहा, और वो सीधा पिंकी के पास चली गई, और गौरी बस के अंदर जाकर पिछली सीट पर बैठ गए। वो बाहर देखते हुए कुछ सोचे जा रही थी, और फिर मामा मामी की बातें और पिंकी के ताने उसके जहां जहान में आने लगे, और वो अपने सर को खिड़की में टिकाए आंख बंद कर बैठ गए। कुछ देर में उसे किसी के सांसें अपने कंधे पर महसूस हुए, तो वो आंख खोलकर देखा कि पाया शंकर उसके पास था। वो उसे अचानक देख थोड़ा सा पका गई, तो शंकर ने उसका सर अपने कंधे पर रख उसके सर को दबाने लगा, तो गौरी ने उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोली, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? शंकर मुस्कुराकर बोला, आपकी बहन ने आपके सर में दर्द कर दिया है ना, तो आपका दर्द सब दबा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपका सर अचानक आया दर्द होने लगा? कहा ज्यादा चोचली का पिंकी सोचली का पिंकी की बातों को गौरी ने उसे सवालिया नजरों से देखने लगी, और इसे कैसे पता चला? ये तो वहां नहीं थे। शंकर ने कहा, आपको शायद याद नहीं, हम वहीं बस थोड़ी दूर पर ही थे। आप लोगों की बातें ही सुन रहे थे। आप इतना बुरा काहे मान रही है? ये बात हमें समझ नहीं आई। वो तो पहली नहीं है ना हमें गुंडा कहने वाली। हम अब यही सच है तो ये बात को लेकर काहे इतना सोचना? गौरी ने शंकर के आंखों में देखते हुए बोली, पर हमें अच्छा नहीं लगता कोई आपको गलत बातें कहे, और वो तो आपको जानते ही नहीं, तो किसे आपके बारे में कुछ भी गलत बोल सकते हैं? इतना बोलकर गौरी ने अपना सर झुका लिया, तो शंकर ये देखकर मुस्कुराने लगा, और गौरी के चेहरे को चिन्ह से पकड़ पकड़ कर ऊपर उठाया और उसके माथे को चूम कर बोला, ऐसा कुछ नहीं है गौरी, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, पर हमें एक बात खटक रही है। ये सुनकर गौरी ने शंकर को देखा, तो शंकर बोला, वो ये कि हर लड़की का अपने शादी को लेकर अपने ही कुछ अरमान होते हैं, सपने होते हैं। पहले तो हम आपसे आपसे आपके वो हंसी लम्हे खराब किए,
फिर हमारी शादी ऐसी हुई कि ना हम समझ पाए क्या करें और न आपको समझ पाए। प्यार होना, चाहत होना अलग बात है और शादी का एक ज़िम्मेदारी होती है और हमें डर लगता था हमारी ज़िंदगी में कोई जुड़ेगा और वह हमारी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो और हम कैसे ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ शादी से जैसे चीज़ें सोचना ही बड़ी बात है, वही लाने हम शादी को लेकर थोड़े परेशान हो गए थे। पर फिर सोचा कि अब जब एक कदम बढ़ा ही लिया है तो अब चाहे सफ़र कैसा हो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, कई बार आपको डाँट भी दिया, कभी गुस्सा कर दिया, पर आप एक बढ़िया खूबी है आपके, आप बात को पकड़ कर नहीं बैठती और सब कुछ तो अपनी सोच से और सूझ-बूझ से सँभाल लेती हो। पर जब आप इतनी समझदार लड़की हैं, तो उस दिन आपने वैसे कदम काहे उठाए और काहे खुद को ख़त्म करने को सोचा। पर जैसे-जैसे हम आपको जज़्बातों को समझा, आपकी परेशानी और आपका उलझन को समझा, तब हमें लगा कि नहीं, कहीं न कहीं हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं। और शंकर इतना बोल खामोश हो गया। गौरी उसे आप अलग सुन रही थी और गौरी ने उसके बाँह को थाम कर बोली, आपको पता है एक लड़की हमेशा एक ऐसा जीवन साथी चाहती है जो उसे समझे, उसे प्यार करे और उसके हर हालत में साथ निभाए और उसे बस अपने जीवन साथी के आँखों में उसके लिए एक सम्मान और भरोसे की उम्मीद करती है। हमें नहीं पता कि आप और हम किस तरह के मिले, पर शायद ये किस्मत की ही देन है जो आप हमें मिले। आपने हमारे नाम का पूरा किया। जब सारी दुनिया ने हमें बदनाम करने में लगा था, तब आपने हमें तो मान-सम्मान दिया कि हम आपके आभार हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। और रही बात न डाँटने की, गुस्सा करने की, तो हम कहेंगे आपका गुस्सा बड़ा खराब है। तो शंकर हँस पड़ा तो गौरी ने अपनी बातें पूरी करते हुए बोली, पर आपका गुस्सा बेवजह नहीं होता, उसके पीछे कोई न कोई ठोस कारण भी होता है। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत नोक-झोंक तो होता ही रहता है और ये ना हो तो रिश्ता काम का ही नहीं लगता और रिश्ता दिला-लगी और प्यार कोई व्यापार का सामान तो है नहीं ना। साथ साथ अक्सर होता है, निभाने के लिए रूठते हैं, अक्सर अपने मान जानने के लिए टूटने मत देना। हर रिश्ते को नींव होती है विश्वास, उम्र बीत जाती है किसी के दिल में जगह बनाने के लिए। गौरी ने इतना बोलकर खामोश हो गई तो शंकर उसे छेड़ते हुए बोला, अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में का सब थोड़ा खिसके हुए हैं? का आज 2 नमूनों को देख लिया, एक आपकी बहन और एक वो। इतना बोल गौरी को देखने लगा तो गौरी ने पूछा, हाँ और एक कौन? शंकर उठते हुए बोला, और एक आप और एक आँख मारकर भाग गया। तो गौरी ने उसे आँखें बड़ी-बड़ी कर दिखाने लगी और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर में सब साथ में एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच किया। सारे डॉक्यूमेंट का काम भी हो गए थे, तो गौरी ने उस पर अपने साइन भी कर दिया और अपने मामा-मामी के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिया और राधा के गले लग कर रोते हुए बोली, अपना और सबका ख्याल रखना। रमेश जी ने भी सबके सामने हाथ जोड़े बोले, एक बार फिर जौनपुर आओ सब। सब इस बार सलीके से आना और हँसते हुए जाने लगे। राधा गौरी को देखते हुए जा ही रही थी कि बगल में करामूली पर ध्यान नहीं था, वहीं नीचे कीचड़ था। उसका पैर उस पर गया तो वो चपक से कूद कर दूसरी ओर जाने लगी तो फिर से कीचड़ आकर मूली के कपड़ों में गिर गए तो राधा ने देखा और बाकी सब अपने मुंह में हाथ रखे हंस रहे थे और मूली राधा को घूरे जा रहा था। राधा दांत दिखाकर भाग गई और सब फिर से जोर-जोर से हंसने लगे। मामा जी के जाने के बाद अब वो लोग भी बस में आकर बैठ गए। लड़के तो सब अभी मस्ती करने के मूड में ही थे और बस जैसे ही झांसी से बाहर निकली सबने गाना चलाने को कहा और गाना बजाते ही सबकी अपने अड़े-टेढ़ी स्टेप कर नाचने लगे। और अगला गाना बजते ही बिजली और आशा भी उठ खड़े हुए हुए और डांस करने लगे। लल्लन ने तो शंकर को
भी अपने में शामिल कर लिया और गाने के लिरिक्स गाते हुए शंकर बस गौरी को देख रहा था। सपने में मिलती है और कुड़ियों मेरी सपने में मिलती है, सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़ियों से अखियों में खुलती है। ऐसे ही गाना कुछ बज रहा था तो वो रुमाल को अपने गले में डाल के डांस करने करने लगे सभी लोग और बाकी सब उसको कॉपी कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन बजती है, गौरी बस गाना को गुनगुनाने लगी, सपने में मिलता है मुंडा मेरे सपने में मिलता है, सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे का सब पीछे पीछे चलता है ओ कुड़ी मेरे। तो इस बार गंगा की चोर नजरों से सरिता को और पप्पू बबली की ओर लालन आशा को देखकर डांस कर रहे थे और शंकर गौरी का आंखों आंखों में केमिस्ट्री चल रही थी। फिर लड़कियों ने गाते हुए अपने स्टेप करने लगी, ऊंचा लंबा कद है चौड़ा भी तो हद है, दूर से दिखता है वो मुंडा मेरे सपने में मिलता है, अरे देखने में तगड़ा है, जंगल से पकड़ा है सींग दिखाता है, सपने में मिलता है मुंडा मेरा सपने में मिलता। फिर क्या था, अब सब मस्ती में डांस करने लगे और शंकर गौरी के बगल में बैठ उसके कंधे से कंधा टकराए, बस गाने के बोल बोल गाए जा रहे थे, हाय गोरा चिट्टा रंग है चांद का पलंग है, गोरा चिट्टा रंग है चांदनी में दुलती है, वो कुड़ी मेरे दूध का उबाल है, हंसी तो कमाल है मोतियों में तुलती है, सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। ऐसे ही हंसते गाते सब लखनऊ कब पहुंच गए और अभी रात भी हो चुका था, सब थक भी गए थे, इसलिए जिसको जहाँ जगह मिली वहीं सो गए। गंगा सरिता को उसके घर में छोड़कर आया और आशा उसकी माँ आज शंकर के घर में ही रुक गए थे। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी, आगे का पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहें। कैसी लगी आप सभी को स्टोरी प्लीज कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार।